अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। मेरा खैरियत से प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 बाय डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो भी हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन 2 पार्ट 2 है। x4 माइनस 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। इसको हमने सॉल्व करना है, ज़रा देखें। ये हो जाएगा हमारे पास x4 माइनस 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। सेम x4 को हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, इट मीन x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये x4 हो जाएगा। ये जाएगा हमारे पास x4, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर से आ जाएगा माइनस 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। अब इनको लास्ट क्वेश्चन डिवाइजर ऐड करेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर में ऐड करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने माइनस 10x क्यूब बनाना है। अब यहाँ माइनस है, आप इधर माइनस लगा देंगे। अब 2 को 10 बनाना है, आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है तो आप x के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। दिया जाएगा माइनस 10x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 5 25x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें ये माइनस 10x क्यूब ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रहेगा 37 माइनस 25 12x स्क्वायर, इधर से माइनस 60x प्लस 36। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिवाइजर से इनको ऐड करेंगे, माइनस 5x और ये माइनस 5x, ये माइनस 10x हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हमें 2x स्क्वायर को 12x स्क्वायर बनाना है तो हम प्लस 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 6 हम इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 6 2 12x स्क्वायर, 6 into minus 10 minus 60x, 6 6 36। माइनस करें, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो फाइनल आंसर हमारे पास इसका 0। तो इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा वो ये, इसका जो आंसर होता है ये स्क्वायर रूट है। ये था हमारे पास क्वेश्चन 2 पार्ट 2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 हमारे पास 9x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको हमने डिवाइड करना है। अब ये देखेंगे सेम एज इट इज, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग 9x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब 9x4 है, ये 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, इट मीन अगर आप 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x4 बनेगा। 3x स्क्वायर आप इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x4, इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी इधर क्या रहेगा माइनस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब फर्दर हम इनको ऐड करेंगे। ये 3x स्क्वायर इस 3x स्क्वायर में ऐड होगा
तो ये हमारे पास 6x² हो जाएगा। अब 6x² को -6x³ बनाना है तो हम सिंपल -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि -x को 6x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x³ बन जाएगा। -x हम इधर भी लिखेंगे, ये हो जाएगा -6x³, इधर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x इंटू एक्स x² हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 7x² माइनस x², ये 6x², इधर -2x प्लस 1 आ। नेक्स्ट हम दोबारा इसको डिवाइड करेंगे। अब 6x², इधर भी 6x², तो सिंपल आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें +1 के साथ। अच्छा, इससे पहले इसको लिखने से पहले जरा देख लें, -x में ऐड होगा तो -2x हो जाएगा, ये 6x² एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब आप +1 के साथ आप इसे डिवाइड करें, +1 इधर भी आ जाएगा, 1 इंटू 6x², 6x², 1 इंटू -2x, 1 इंटू 1 माइनस कर देंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये भी कैंसिल, इधर से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। फाइनल आंसर इसका हमारे पास 0 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, तो इट मीन ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। अभी नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं उसे सॉल्व जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट 4 है। 4 + 25x² - 12x - 24x³ + 16x4। सबसे पहले हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 16x⁴, उसके बाद -24x³, उसके बाद +25x², नेक्स्ट -12x और ये प्लस में 4 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब ये 16x4 है, ये 4x² का होल स्क्वायर होता है, 4x² इधर भी आएगा और इधर भी आ जाएगा। 4x² को 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x⁴, ये माइनस हो जाएगी वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा -24x³, उसके बाद +25x² -12x + 4। अब फर्दर क्या होगा, अब इनको ऐड करेंगे, 4x² में ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x²। अब इधर माइनस है तो माइनस, 8 को 24 बनाना, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर भी और ये -3 इधर भी। x² का x³ बनाना है, आप x के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अब -3x 8x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये -24x³ -3x से मल्टीप्लाई होगा तो +9x² होगा, ये माइनस, इधर से ये प्लस। अब इनको कैंसिल आउट कर देंगे। अब इधर 25 - 9 ये 16x² हो जाएगा, इधर -12x और ये +4। लास्ट क्वेश्चन डिवाइजर हम ऐड करेंगे, -3x में ऐड होगा तो ये -6x हो जाएगा, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा 8x²। अब 16x² हमें बनाना है, हमारे पास 8x² है, हम 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब +2 हम इधर भी लिखेंगे और +2 इधर भी लिख देंगे। 2 8 16x², 2 into -6x -12x, 2 2 ये +4, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। आंसर हमारे पास यहाँ 0, रिमाइंडर यानी 0, और ये इसका स्क्वायर रूट, जो इसका आंसर आएगा ये स्क्वायर रूट का है, यानी कंसीडर ये इसका स्क्वायर रूट है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। अभी इसका एक पार्ट रह गया हमारे पास। अभी नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं, उसे सॉल्व।
जी इक्वेशन 4 हमारे पास ये हो गया। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई इशू नहीं। इसको समझे करें, कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इससे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।